देखिए सज्जनों, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती शंकर भगवान के बाएं बाएं अंग में बैठी हुई हैं, बाएं हिस्से में बैठी हुई हैं। और वो कहती हैं कि हे प्रभु, देखिए, ये आपका भक्त आपके मंदिर में जो है इसने प्रकाश किया, और इसको जो है नैवेद्य नहीं मिला तो इसने नैवेद्य उठा लिया, और अब उसको खाने लगा तो इसकी पिटाई हो रही है। जब वो पिटते पिटते इधर भगवान सुने, तब तक तो गुणनिधि के प्राण निकल गए। पिटाई करते करते लोगों ने उसको मार दिया। अब यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया, लेकिन ज्यों ही यम के दूत उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमानों में बैठे हुए त्रिशूलधारी भगवान भोलेनाथ के पार्षद उसे लेने वहां आ गए और बोले कि यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसने इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के गणों को नमस्कार करके कहा कि आप लोग नहीं जानते, यह बड़ा पापी है, अपने धर्म कर्म से हीन है, अपने कुल के आचरण से हीन है, और अपने पिता को इसने बड़ा दुख दिया है। देखिए, इसने तो शिव जी का प्रसाद भी चुराया है, चोरी करी है। तब शिव गणों ने कहा, यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञ पुत्र ने, यज्ञ दत्त के पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के पास जाकर के दीपक के द्वारा प्रकाश किया है, और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उसने जो है वहां पर रोशनी की है। इससे जो है इसके सारे पाप धुल गए। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का भी श्रवण किया है। जब वो भक्त शिव पूजा कर रहा था, स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्तों के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रहकर बड़े मनोयोग से देखा है। यह आज ही हमारे साथ शिवलोक जाएगा, वहां शिव का ये अनुगामी बनेगा और उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। फिर यह अपने पाप रूपी मैल को धोकर कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चय ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। यमदूतों ने जब इस वृतांत को धर्मराज से सुनाया, तो उन्होंने भी अपने गणों से कहा, ये त्रिपुंडधरा लोके विभूत्या सितया गणा, ते सर्वे परिहर्तव्या, नाने नाने त्वया कदाचन। जो इस संसार में श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता है, उन सबको छोड़ देना, यहाँ पर कभी मत लाना। जो इस संसार में रुद्राक्ष धारण करता है या सिर पर जटा धारण करता है, उन सबको तुम छोड़ देना। धर्मराज ने तो यहाँ तक कह दिया, उपजीवन हेतुश्च शिव वेश धरा हिये, ते सर्वे परिहर्तव्या, नाने तव्या कदाचन। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जीविका कमाने के लिए अगर शिव का भेष धारण किया है, उनको भी छोड़ देना और कभी मत लाना यहाँ पर। तब यमदूतों ने कहा, जैसी आपकी ये आज्ञा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे देवर्षि, इस प्रकार शिव के पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया, और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ लोक चला गया। वहां पर वह सभी सुखों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव और माता पार्वती की सेवा करके दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उस शिव पारायण बालक का नाम दम था। अरिंदम के पुत्र का नाम क्या था? दम। छोटी अवस्था होने पर भी शिव भक्ति में वो लग गया। युवा अवस्था आते ही उसके पिता का प्राणांत हो गया और वह राजा बन गया। उसने प्रेम पूर्वक अपने शिव धर्मों का
आरंभ कर दिया। वह दीपदान को सर्वोत्कृष्ट मानता था। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो ये नहीं करेगा उसे दंड मिलेगा। और उसने कहा, दीपदानाचि वस्तुष्टो भवती ते श्रुतिरितम। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। इस प्रकार जीवन पर्यंत राजा दम इस धर्माचरण के पालन से महान समृद्धि को प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। दीपदान के कारण वह अगले जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। एवं फलति कालेन शिवेलमपि यत्कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यम भजनम सुसुखार्थिभिः। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी किया गया कोई भी धार्मिक कृत्य समय आने पर अवश्य ही फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। और सज्जनों, आजकल तो श्रावण मास भी चल रहा है। कहते हैं कि इस मास में अगर शिव आराधना की जाए तो उसका फल कोटि गुना बढ़ जाता है। इधर यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का ब्रह्मा जी ने वर्णन किया, जो शिव जी को भी प्रसन्न करने वाला है और इसको सुनने वाले की सभी कामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। गुणनिधि ने सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवऋषि मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, पाद में कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसात् सुतात् पुलस्त्यादि श्रवणा यज्ञे तस्य वै श्रवणः सुतः। पहले के पाद्म कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मेरे ही मानस पुत्र पुल सत्य से विश्रवा का जन्म हुआ, विश्रवा का। और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की और त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव की आराधना की। और तब जो है, जब आराधना की, बड़ा तपस्या की, तब भगवान शंकर जो हैं प्रकट हुए वैश्रवण के सामने। जब कुबेर के सामने यानी वैश्रवण के सामने शंकर भगवान प्रकट हुए तो उनके साथ अम्बा पार्वती भी थी। कुबेर को शंकर भगवान का दर्शन हुआ। भोलेनाथ तो देखिए सुंदर है ही, और परा अम्बा का सौंदर्य विलक्षण है। भगवान शंकर नित्य प्रदोष काल में, सायं काल में भगवती को रत्नमयी सिंहासन पर बिठाकर तांडव नृत्य किया करते हैं। माँ कितने सुंदर हैं, ये भोलेनाथ के नेत्र ही बता सकते हैं। ये तो केवल बाबा सदाशिव के नेत्रों का ही विषय है। जब इधर कुबेर ने शंकर के साथ पार्वती जी को देखा, तब बाई नजर से देखते हुए पार्वती जी के सौभाग्य की सराहना करते हुए सोच रहा था कि इस देवी ने कौन सा तप किया होगा कि इन्हें इतना सौंदर्य मिला है, और कितना बड़ा पुण्य किया होगा कि सदैव भोलेनाथ के साथ रहती हैं। बिना पुण्य के कुछ नहीं मिल सकता। अरे हमारा भी कोई ऐसा पुण्य जागता कि भोलेनाथ के साथ रहने का संजोग मिलता, ऐसा कुबेर सोच रहा है। पार्वती अम्बा ने कहा, भोलेनाथ ये तो बड़ा दुष्ट है, हमें टेढ़ी नजर से देख रहा है और बार बार कुछ अपने मुंह में बुदबुदा भी रहा है। जिस आंख से इसने मुझे टेढ़ी नजर से देखा है वह आंख ही समाप्त हो जाए। अम्बा पार्वती के मुंह से निकल गया, कुबेर की एक ही आंख है, पिंगल लोचन कुबेर कहा जाता है, पिंगल लोचन। देखिए उसकी एक आंख क्यों है। धनवानों की ना एक ही आंख होती है। धनवानों का भाव ये कभी नहीं होता कि किसी दूसरे का लाभ हो, उसका तो हमेशा एक ही भाव होता है
हमारा लाभ हो। उनका भाव हमेशा यही रहता है, यानी उनकी केवल एक ही दृष्टि होती है कि हमारा लाभ हो। इसलिए अम्बा पार्वती ने उसकी एक आंख फोड़ दी। भगवान शंकर बोले, अरे पार्वती, ये तुमने क्या किया? अरे तुम्हारा बेटा है ये बेचारा तुम्हें किसी गलत दृष्टि से नहीं देख रहा था। इसके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या जरूर हुई थी तुम्हारे भाग्य को लेकर के। ये तो 10,000 वर्ष तप के बाद भी क्षण भर के लिए दर्शन इसको मिला है। काश हम भी सदैव भोलेनाथ के साथ रहते, ऐसा ये सोच रहा है। ये तुम्हारा बेटा है उमा, इसे आशीर्वाद दो। भगवान भोलेनाथ चाहते ना तो सज्जनों कुबेर को आंख भी दे सकते थे, लेकिन भोलेनाथ ने ऐसा नहीं किया। वे संसार को ये दिखाना चाहते थे कि धनवानों की केवल एक दृष्टि होती है, इसीलिए उसे दूसरी आंख नहीं दी। उन्होंने कुबेर को आशीर्वाद देते हुए कहा, पिंगल लोचन कुबेर, अब नेत्र तुम्हारा एक ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे मन में भाव जगा है कि ये सदैव साथ रहती है। क्या तुम्हें भी ऐसा संजोग मिलेगा? इसलिए हमारा आशीर्वाद है कि तुम तीनों लोकों के खजांची बन जाओ। भंडारी, गुहयक, यक्ष और किन्नरों के राजा हो जाओ। अलकापुरी तुम्हारी राजधानी होगी। दिक्पाल का पद हम तुम्हें देते हैं। जहां तक रही साथ रहने की बात, तो मेरा रुद्र रूप जो है कैलाश पर आकर वास करेगा। अलकापुरी और कैलाश पास पास ही है। तुम्हारी सदैव रुद्र के साथ मित्रता रहेगी। तुम्हारा हमसे जल्दी वियोग नहीं होगा। देखिए, वह व्यक्ति जो चोरी के भाव से मंदिर में घुसा, भोलेनाथ ने उस पर अपनी कृपा कितनी की और उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। इस प्रकार इससे भोला देवता जो है ना, वो हमें कहीं और नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भोलेनाथ से निराला जो है कोई और नहीं है। एक भजन भी है, मैं उसकी सिर्फ 2 लाइनें बोलता हूँ। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। धन्यवाद। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे शैलेंद्र तिवारी जी अद्भुत वक्तव्य हम सबके सामने प्रस्तुत किए। शिव महापुराण, बड़ा ही इनका विशेष प्रेम शिव जी के चरणों में रहता है, इसलिए इनका जो वक्तव्य रहता है वह हर बार ही, चाहे प्रतिदिन ही इनसे बुलवा लीजिए, तैयार रहते हैं। महादेव की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे, बस यही उनके चरणों में प्रार्थना है। आज ये कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग और पीडीएफ भी हम थोड़ी देर से आप सबको भेज देंगे। ठीक है, बहुत बहुत साधु।